हाय एवरीवन, दिस इज़ फैसल नदीम फ्रॉम नॉलेज टॉपर। और आज की वीडियो में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्राइडे वाले दिन मार्केट किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया और मंडे को क्या एक्सपेक्टेशन है, नेक्स्ट जो वीक आने वाला है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है। बेसिकली मार्केट क्या इसी तरीके से नेगेटिव जाएगी या मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड भी शो करेगी। और कौन कौन से ऐसे सॉलिड शेयर हैं जिनमें आप जो है वो नेक्स्ट वीक काम कर सकते हैं, आपको वो भी गाइड करूँगा। मंडे को कौन से शेयर्स में आपने काम करना है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। मेक श्योर करिएगा वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए और बहुत आपको बेनिफिट भी होगा इससे। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें मार्केट की फ्राइडे की परफॉर्मेंस के बारे में, तो मार्केट जो है वो थर्सडे को जब क्लोज हुई है तो 45,266.96 पे पॉइंट्स के साथ जो है वो क्लोज हुई थी। और जब फ्राइडे को क्लोज हुई है तो 45,067.98 पॉइंट्स के साथ जो है वो मार्केट क्लोज हुई है। हमने देखा मार्केट में जो है वो दूसरे कंसेक्यूटिव जो है वो डिक्लाइन आया है। हमने थर्सडे वाले दिन भी मार्केट में डिक्लाइन देखा था और फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट जो है वो डिक्लाइन नेगेटिव बंद हुई है। तो बेसिकली मैंने जैसे आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि देखिए ये इसमें कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। और ये जो डिक्लाइन आ रहा है बेसिकली ये मार्केट के लिए अच्छा है और मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। देखिए, कभी भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी गाइड किया था कि मार्केट कभी भी जो है वो ऐसे डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मूव नहीं करती, ठीक है ना। मार्केट हमेशा जो है वो फ्लक्चुएट होके मूव करती है, थोड़ा सा अप आता है, थोड़ा सा डाउन आता है। आपने देखा कि मार्केट में आईएमएफ की न्यूज़ की वजह से एकदम सारी चीज़ें जो है वो हुई और बहुत जल्दी जो है वो आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया। और साथ में जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हो गई और नेक्स्ट डे ही जो है वो लोन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रिसीव भी हो गया, ठीक है ना। तो बहुत ये तमाम चीज़ें, और देखिए सऊदी अरब और यूएई से भी जो है वो लोन मिल गया। तो ये तमाम चीज़ें बहुत जल्दी हुई और एक के बाद एक जो न्यूज़ थी उसने मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े रखा। और मार्केट जो है वो एक ही वीक में, अपने लास्ट वीक में जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए मार्केट लास्ट वीक में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी थी पॉइंट्स। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे शेयर थे जो कि ऑल टाइम हाई भी जो है वो जा चुके हैं, ठीक है ना। तो मार्केट जो है वो ओवर रेटेड हो ना जाए इसकी वजह से प्रॉफिट टेकिंग आती है। देखिए मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और यही टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शो कर रहे थे कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आएगी, ठीक है ना। और यही हुआ, तमाम क्लाइंट्स जो हैं वो तमाम जो ब्रोकर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को यही मशवरा दे रहे थे कि अब आपने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो जिसको प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ड्यू थी मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट क्योंकि इतना एक एक के बाद एक न्यूज़ पे जो है वो रिएक्ट करके मार्केट इतना ऊपर जा चुकी थी कि जब आईएमएफ की आईएमएफ ने जब पैसा लोन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट करवाया तो उसके बिहाफ पे मार्केट को और मजीद ऊपर जाना चाहिए था। ये एक ऐसी न्यूज़ थी जो कि जिसको मार्केट ने अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में रिएक्ट करना था, बिकॉज मार्केट वैसे ही इतना बढ़ चुकी थी। तो मार्केट ने उस इम्पैक्ट को भी जो है वो इतना खासा नहीं लिया और मार्केट जो है वो आपने आपने देखा कि थर्सडे वाले दिन मार्केट जो है वो नेगेटिव बंद हुई है। तो देखिए मार्केट में अभी फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग आई है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नेगेटिव हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस कर दी ताकि कोई भी आपके दिमाग में कोई ऐसा सेंटीमेंट, जैसे कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट जो है वो अब डिक्लाइन ही जाएगी क्योंकि कोई ऐसी न्यूज़ की भी, आप देखिए मार्केट में कोई भी ऐसी न्यूज़ फिलहाल इतनी खतरनाक नहीं है कि जो जो बेसिकली मार्केट उसका इम्पैक्ट ले और नेगेटिवली जो है वो बहुत नीचे जाए। अगर ऐसी कोई न्यूज़ होती तो मार्केट जो है वो 198.98 की जगह बहुत ज़्यादा डिक्लाइन जाती, क्योंकि मार्केट इस कदर ऊपर जा चुकी है फिलहाल। अभी भी मज़ीद इसके अंदर जगह है और ऊपर जाएगी, लेकिन वक्त के साथ साथ फ्लक्चुएट होकर ऊपर जाएगी। मैंने आपको फिर गाइड किया कि मार्केट कभी भी ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैट डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाती या स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैट डायरेक्शन में नीचे नहीं आती। अगर ऐसा होगा ना, जैसे मार्केट यू फ्लैट ऊपर गई और एकदम से नीचे आ गई, तो देखिए ये मार्केट के लिए बहुत ख़राब होता है और इन्वेस्टर के लिए और मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए भी जो है वो सही नहीं रहता। कभी भी ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा जो है वो फ्लक्चुएट होकर इसी तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से चलती है, ठीक है ना। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन कौन से स्टॉक्स जो है वो हमारे पास अच्छा परफॉर्म किए। देखिए मैं आपको लकी सीमेंट के बारे में आपको मैंने बताया था कि लकी सीमेंट में जो है वो आप काम कर सकते हैं, इसमें आपको भरपूर ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। और आपने देखा भी कि मार्केट ने जो है वो अच्छा खासा मौका दिया है। देखें हाई जो है इसने बनाया 588 का और लो 575.11 का। तो काफ़ी इसने जो है वो मौके दिए हैं आपको ट्रेड करने के। और एट दी एंड ये 2 रुपये 15 पैसे जो है वो माइनस बंद हुआ है। लेकिन ये जो है वो काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बिकॉज मार्केट का थोड़ा सा इसने, और फ्राइडे वाला दिन भी था क्योंकि मार्केट में लोग मोहतात रह के काम करते हैं, खासतौर पे फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि वीकेंड पे कोई न्यूज़ ना आ जाए। तो उस बिहाफ पे भी जो है वो ये थोड़ा सा डिक्लाइन आया, लेकिन अभी भी ये सॉलिड शेयर है। और अगर आप देखें तो ये इसका हाई तकरीबन 900 से ऊपर का इसका हाई है, ठीक है ना। और अभी फ़िलहाल जो है वो ये यहाँ पे देखें अभी ये 579.72 पे, अभी भी बहुत पोटेंशियल इसके अंदर बाकी है। आप चाहें तो इसको भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें फ्राइडे वाले दिन जो है वो ट्रीट कॉरपोरेशन बहुत अच्छा शेयर, इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है ना। ये भी अंडर स्टेटेड शेयर रहा है, ठीक है ना। और इसने जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अगर हम बात करें इसकी। तो देखें ये इसके अंदर भी बहुत अच्छा अभी पोटेंशियल बाकी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी 20.91 पे जो है वो ये खड़ा हुआ है और इसके अंदर मज़ीद अभी गुंजाइश है। तो ये ये आप लोगों के लिए जो है वो मंडे वाले दिन फेवरेट शेयर रहेगा, बेसिकली आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्राइडे वाले दिन जो है वो शेल जो है वो उसने भी बहुत मौके दिए हैं ट्रेडिंग के स्पेशली, ठीक है ना। दो कि ये भी नेगेटिवली बंद हुआ है लेकिन ट्रेडिंग के मौके भरपूर इसके अंदर मिले हैं आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं हाई बनाया है 115.50 का, 108.10 का लो बनाया है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे जाने के बाद ये दोबारा इसने आपको ट्रेडिंग के मौके दिए हैं। दोबारा ये जिन्होंने यहाँ पे डिप पे बाई किया उनको दोबारा प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका मिला और फिर एट दी एंड जो है वो ये अपने उसी लेवल पे जाके जो है वो बंद हुआ है डिक्लाइन लेवल पे जहाँ पे ये दोबारा पहले था, ठीक है ना। तो ये जो है वो 110.50 पे बंद हुआ है, जो कि 4 रुपये 58 पैसे जो है वो उसने डिक्लाइन दिखाया है। अच्छा, ये एक और बहुत अच्छा शेयर फ्राइडे वाले दिन इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, दीवान फारूक मोटर लिमिटेड। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए ये भी जो है वो मुसलसल कई दिनों से जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये भी। तो ये भी एक अच्छा शेयर है, अगर आप चाहें तो इसमें भी जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, तमाम शेयर्स में आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, ठीक है ना। और वैसे जो पॉजिटिव शेयर्स हैं मैं आपको वो गाइड कर रहा हूँ। देखें सल्टलेक जो है वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल शेयर है बेसिकली अभी भी, क्योंकि ये देखें इसकी जो असल वैल्यू थी वो ये तकरीबन समझे आप 300 तक जो है वो ये शेयर ऑलरेडी जा चुका था पास में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें 300 के लेवल्स पे जो है उससे भी ऊपर जा चुका था ये, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो क्योंकि इसकी न्यूज़ बीच में जो है वो थोड़ा सा ये डिप गया है इसकी न्यूज़ की वजह से। तो अब जो है वो इसके अंदर एक दोबारा से पॉजिटिविटी आई है, इसकी न्यूज़ भी काफ़ी है बैक एंड पे, तो उसकी बिहाफ पे जो है वो रिएक्ट कर रहा है। और फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है समझा जाता है। तो ये भी जो है वो पिछले कई दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है ये भी। तो ये भी बहुत पोटेंशियल वाला शेयर है मंडे के लिए, ये भी जो है वो हमारी रिकमेंडेशन में रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो देखें अब हमारे पास जो है वो क्योंकि अब हमारे पास नेक्स्ट वीक नेक्स्ट जो है हमारे पास मंथ की बात करें तो अगस्त है, और अगस्त के अंदर हमारे पास काफ़ी बोर्ड मीटिंग्स रहती हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते रहते हैं। तो उसके बिहाफ पे मैं अगर आप चाहते हैं कि सेफ खेलें मार्केट में, तो उसके लिए आपको देखिए अभी एंग्रो फर्टिलाइज़र है ईफर्ट, ये हमेशा जो है वो डिविडेंड देता रहता है और अच्छा डिविडेंड देता है। फौजी फर्टिलाइज़र है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी जो है वो डिविडेंड देती रहती है, ठीक है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, ये भी अच्छी कंपनी है और इसमें अभी रूम भी बाकी है। तो देखिए अगर आप इनमें काम करेंगे तो इसमें देखिए अभी गुंजाइश कितनी बाकी है। ये तकरीबन समझे 87 तक जाता है, ठीक है ना। 87 के लेवल पे, 90 के लेवल पे इनफैक्ट जो है वो गया हुआ है, और ये देखें यहाँ पे तो और ज़्यादा भी गया हुआ है, तकरीबन समझे आप कुछ 98 के लेवल पे, ठीक है। तो इसमें अभी काफ़ी रूम बाकी है, अगर डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़ आती है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ये काफ़ी ऊपर जाएगा और लोग इसको बाय करेंगे। तो अभी इसके अंदर रूम बाकी है, चाहे तो इसको एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है, और इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ठीक है। इसमें वैसे ही तकरीबन समझे आप कुछ 5 रुपये तक की जो है वो मिनिमम इसके अंदर गुंजाइश है, तो 5 रुपये का गेन आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप इसको रखते हैं। और ये नेक्स्ट अभी इसकी जो है वो मीटिंग की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको अपने अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फौजी फर्टिलाइज़र है, इसका भी यही है, इसके भी जो है वो अगस्त में इसकी भी मीटिंग होती है, और जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट में, तो उसमें भी जो है वो आपको डिविडेंड जो है वो इसमें अनाउंस होता है, और ये भी जो है वो रेगुलर डिविडेंड वाला शेयर है। तो इसमें भी जो है आप देख सकते हैं इसका लेवल्स भी 105 106 अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये इसके लेवल्स भी इतने ही हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लास्ट टाइम ये 120 तक चला गया था, 125 तक। तो इसमें जो है वो नॉर्मली 105 106 तक जो है वो जाता है, ठीक है ना। और वैसे भी जो है वो जब इसको कभी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है तो ये भी जो है वो रिएक्ट करता है 103 104 5 के लेवल पे ये जाता रहता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे इन्वेस्टमेंट वाले शेयर हैं कि आप इसमें जो है वो डिविडेंड भी ले सकते हैं, और इसमें जो है वो आपको ट्रेडिंग के मौके भी हल्के फुल्के मिलते रहते हैं, जिसमें आप 1 1.5 रुपये 2 रुपये जो है वो आराम से अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो डिविडेंड से पहले पहले जब ये ऊपर चला जाए तो आप उसको बेच के बाहर आ जाएँ, और फिर चाहें तो डिविडेंड लेना चाहें तो लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये अभी अभी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अभी बोर्ड मीटिंग जब अनाउंस होगी
तो हर शेयर जो है वो बूस्टअप होता रहता है। तो उसी के ब्याह पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये। उसके बाद पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। तो अगर आप चाहें, ये भी बहुत अच्छे डिविडेंड देता है। 500% 400% डिविडेंड जो है वो देता है, 40 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा शेयर है। और अगर आप चाहें तो इसको भी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। इसमें भी अभी रूम जो है वो काफ़ी बाकी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन ये भी जो है वो 450 के लेवल्स तक जो है वो बड़े आराम से जो है वो जा सकता है अभी, ठीक है, और उससे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी तो ये वैसे ही जो है वो देखिए 5 रुपये 16 पैसे ऑलरेडी जो है वो फ़िलहाल गिरा हुआ है। इस लेवल पे आप तकरीबन देखें 412, 413 या 415 के लेवल्स पे उठाते हैं, तो आपको आराम से 10, 15, 20 रुपये का गेन तो वैसे ही मिल जाएगा। और फिर अगर इसकी बोर्ड मीटिंग होती है और डिविडेंड अनाउंस होता है, ये भी रेगुलर शेयर है, डिविडेंड अनाउंस करता रहता है। और अगर इसका आपको डिविडेंड मिलता है तो मार्केट और इसकी इसकी प्राइसेस और इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को लेके चलते हैं। 3 शेयर जो मैंने आपको बताए हैं, ईफर्ट और फौजी फर्टिलाइज़र और पाकिस्तान ऑयल फील्ड, आप इसको जो है वो अपनी रिकमेंडेशन में रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मंडे वाले दिन की ही, तो देखिए मंडे वाले दिन जो है वो ये एक्सपेक्टेड है कि रिफाइनरी सेक्टर जो है वो ये चलेगा। तो उसके बिहाफ पे आप जो है वो पीआरएल को जो है वो उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। और पीआरएल वैसे ही जो है वो देखिए 17.40 के लेवल्स, 50 के लेवल से जो है वो दोबारा डिक्लाइन होकर 16.92 पे आ गया है। तो अभी इसमें जो है वो आराम से तकरीबन समझे आप 50 to 60 पैसा की जो है वो गुंजाइश अभी भी बाकी है। तो इसमें आप जो है स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। और रिकमेंडेड है ये रिफाइनरी सेक्टर कि ये भी जो है वो मंडे वाले दिन वर्क करेगा। और इसमें आपके पास एनआरएल है, पीआरएल है, तो हमारे पास एटीआरएल है, तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए वो ऑलरेडी क्योंकि इतना बूस्टअप हो चुके हैं, एनआरएल की बात करें तो ये इसने अपने लास्ट 3 क्वार्टर से ये जो है वो लॉस शो किया है। तो आई डोंट नो कि मे बी कि इसका क्या रहता है। तो फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी मैं इसको आपको जो है वो रिकमेंड, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की इस टाइम पे ये शेयर है, बिकॉज़ ये ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है। अगर हम इसकी लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखें कि ये अभी काफ़ी ऊपर जा चुका है, ठीक है ना। और इसकी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये देख सकते हैं आप। वैसे तो इसके अंदर अच्छा खासा रूम रहता है, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर फिर मैं वही बात आ जाएगी कि फंडामेंटल्स की बात भी कर सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल पे जाएँ तो अभी देखिए रिफाइनरी में क्योंकि डेवलपमेंट है चल रही हैं, और अभी न्यूज़ भी अच्छी अच्छी आ रही हैं रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड। तो मे बी कि ये अभी जो है वो चला जाए ऊपर। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें काम कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप पीआरएल को रिकमेंड कर सकते, आप जो है अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन रिफाइनरी से रिलेटेड सेक्टर में आप जो है वो देखेंगे कि मंडे वाले दिन जो है उम्मीद है कि ये अच्छा चल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर हम बात कर लें कि ये हमारे पास देखें कौन कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने जो है वो फ्राइडे वाले दिन अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो देखें हमारे पास जो है वो, अच्छा, टेली कार्ड मैंने आपको शायद दिखाना भूल गया कि टेली कार्ड में जो है वो हमारे पास एक बहुत अच्छा एट द एंड ऑफ जब मार्केट जो है वो क्लोज़ हो रही थी तो उस टाइम पे बहुत अच्छा ट्रेडिंग के मौके मिले हैं, और बहुत अच्छा जो है वो गेन इसने दिया है, ठीक है ना। तकरीबन समझे आपके 50 पैसा के अप्रॉक्स जो है वो गेन हुआ है लोगों को, क्योंकि ये फिर नेगेटिव भी चला गया था। अगर मैं आपको इसको दिखाता चलूँ, और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड पहले आप ये देख लें कि जो पेनी शेयर्स थे उन्होंने काम दिखाया है, वर्ल्ड कॉल के इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। अच्छा, यूनिटी के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसकी क्या है। तो देखिए यूनिटी के अंदर मैं फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है। और ये न्यूज़ यही है कि अभी फ़िलहाल ये कुछ इन्वेस्टर्स के हाथ में है। तो वही जो है वो, क्योंकि ये बहुत ओवर वैल्यू हो चुका है फ़िलहाल ना, और ये वैसे कंसेक्यूटिवली जो है वो पिछले हफ्ते जो है वो बढ़ा है। और आई थिंक कि बहुत पिछले वीक के जो है वो गोल्ड शेयर्स में जो है वो ये था कि मुसलसल जो है वो उसने जो है वो परफॉर्मेंस दी है। लेकिन ये है कि इसमें बहुत रिस्क है अभी फ़िलहाल, तो इसके अंदर जो है वो रिकमेंडेशन नहीं होगी। लेकिन ये फिर भी पॉजिटिव जा सकता है, तो आप चाहें तो अपनी रिकमेंडेशन में ले सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से कोई इसके अंदर आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया ट्रीट के बारे में, ट्रीट भी अच्छा गया है, ठीक है ना। उसके बाद दीवान फारूक मोटर मैंने आपको दिखाया था, सरले मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चंद शेयर हैं, पीआरएल है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे चंद शेयर हैं जो कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रहते हैं, और अच्छा जो है वो गेन भी देते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप मेक श्योर करें कि सेलेक्टेड स्टॉक्स में, अगर मार्केट कभी भी नेगेटिव जाती है तो सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम करें। बाकी अगर हम बात करें पीपीएल, ओजीडीसी और पीएसओ की, तो वो देखें वो आप जो है वो ट्रेडिंग के लिए आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा होता है कि
मार्केट में जो है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए एकदम से बूस्टअप आता है और पीपीएल, ओजीडीसी और पीएसओ जो है वो एकदम से ट्रेडिंग के आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, तो आप उसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल तो पीएसओ भी जो है वो नीचे लेवल्स पे 121 के करीब है अभी फ़िलहाल, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर एक्यूमुलेट करना चाहें। तो अगर आपको और मज़ीद डिप पे मिलता है तो बहुत अच्छा है, थोड़ा-थोड़ा करके आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर पॉजिटिव न्यूज़ेज़ आती हैं तो डेफ़िनेटली पीएसओ जो है वो हमारी रिकमेंडेशन में रहेगा। बाकी मैं आपको जो है वो टेलीकार्ट से रिलेटेड दिखा दूँ कि टेलीकार्ट जो है वो उसने अपॉर्चुनिटी दी थी फ्राइडे वाले दिन, ठीक है? ये देखें, वैसे तो बिल्कुल ही ये डिप पे बैठा हुआ था, एकदम से 7.68 से जो है वो जिसने यहाँ एक्यूमुलेशन की होगी, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो मिला होगा, ठीक है ना? ये देख सकते हैं आप 8.28 पे जो है वो ये बंद हुआ है। वैसे ही इसका हाईएस्ट जो था वो ये गया था 8.55 पे और लो जो है वो 7.63 रहा था। तो एकदम से इसने आखिर के टाइम पे देखिए आपके 4 बजे के बाद जो है वो ये इसने अपना रिदम दिखाया और बहुत इसके अंदर इसका वॉल्यूम इतना इंक्रीज़ हो गया था कि आप देखें कि टॉप शेयर्स में जो है मैंने आपको भी दिखाया था चार्ट, तो टॉप शेयर्स में जो है वो ये रहा था फ्राइडे वाले दिन। तो इसको भी अपनी रिकमेंडेशन में रख सकते हैं। वैसे ये नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर फ्राइडे वाले दिन ही जो है वो ज़्यादातर इसके अंदर मैंने ऑब्ज़र्व किया है पर्सनली कि फ्राइडे वाले दिन इसके अंदर प्लेयर्स जब आते हैं तो फिर इसको बूस्ट अप देते हैं। और आपने जो है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अपना पैसा नहीं फँसाना, क्योंकि बहुत रिस्कियर शेयर है ये, ठीक है ना? इसमें एकदम से ऊपर जाता है और एकदम से नीचे आता है, तो इसमें पैसा बिल्कुल नहीं फँसाना। जब भी आपको इसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आए कि देखें आप मार्केट जो है इसके रेट एकदम से इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है, इसमें वॉल्यूम्स आने शुरू हो गए, तो फ़ौरन से आप छोटी-मोटी ट्रेड करके इसके अंदर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इसका रेट वैसे ही कम है। आप 5,000 10,000 शेयर के हिसाब से भी जाएँगे और अपने हिसाब से भी अगर आप चाहते हैं, तो अगर 10-20 पैसा भी आपको इसके अंदर इंक्रीज़ आ जाता है, तो अच्छा खासा आपका प्रॉफिट जो है वो डे ट्रेड के हिसाब से जो है वो बन जाता है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ और डिफरेंट हमारे पास जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं, आपको हमारे चैनल नॉलेज टॉपर पे हम प्रोवाइड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।